अब जो आ गए, अब क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, तो मैं वेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 6:02 हो गए। मैं बोलूंगा अब सारे बच्चे एक बात समझ के रखिए, क्लासेस टाइम पे अटेंड अटेंड करने आ जाइएगा तो ठीक है। अब जो भी मिस कर रहे हैं अब उनका नुकसान होगा। देखो अब इसके जगह तो मैं नहीं ले सकता हूँ। तो देखो हमारी स्ट्रैटेजी होगी बेटा, अब से हम लोगों ने कल जो बताया था आपको कि क्वेश्चंस के ऊपर हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस लेके आएंगे। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल अभी देता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पढ़ाया आपको। अब जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे आपको पढ़ाया, तो आपको मैंने वीडी का डेरिवेशन करवाया कि आखिर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो हमने उसमें देखा था कि ये एवरेज वेलोसिटी होती है, राइट। एवरेज वेलोसिटी होती है अगर हर कोलिजन्स के जस्ट पहले जैसे इलेक्ट्रॉन आने वाला है, जहां से टकराने वाला है, इस कर्नल से टकराने वाला है, इससे पहले जो इसकी वेलोसिटी होती है, ये हर जगह पे मान लेते हैं ये पहला कोलिजन हुआ होगा, इसके बाद जब ये फिर से निकला होगा, टकरा के ऐसे चीजें निकली होंगी पार्टिकल, फिर दूसरा ये बड़ा सा एक कर्नल रहता है ऐसा। तो ये जस्ट यहाँ पे पहले हुआ होगा, इसके बाद यहाँ पे जो आ जाती थी वो यू बन जाती थी, और ये आफ्टर फर्स्ट कोलिजन होता था तो यू आई बनती थी, और फिर इस वेलोसिटी के साथ चली जाती थी। उसके बाद क्या होता था, फील्ड होता है तो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर फर्दर जब जाएगी दूसरे पॉइंट मान लेते यहाँ पे जाके टकराने वाली होगी, इसको ऐसे मानते कि यहाँ ऐसे जाने वाली हो, और ये क्या होगा, U1 होगा, ठीक है, और ये V है, ये U1 है और ये V है, और यहां तक जब जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, V2 बन जाती है। तो ये एक्चुअली में जस्ट टकराने से पहले वाली सारी वेलोसिटीज का समेशन का जो लेते थे, उसके बाद एवरेज निकालते थे, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी। ये प्रोसेस कैसा होता है, थ्योरेटिकल बेस्ड, आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है चीजों को। अब मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट कि सर ऐसा फॉर्मूला होता है तो होता है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा कि हम क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको जब लगता है कि सर नहीं समझ में आ रहा है कि डेरिवेशंस, या मुझे लग रहा है कि सर मुझे डेरिवेशंस की जरूरत है, तो आप बोलेंगे तो हम डेरिवेशंस करेंगे। अदरवाइज अगर मैंने बोल दिया आपके ऊपर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड, जिससे क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस स्पीड से, क्या उस वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव करते जा रही है फील्ड के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो इस क्रॉस सेक्शन पे होगा और ये इस क्रॉस सेक्शन तक जा रहा है, जहां पे मान लेते हैं और ये हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको लेंथ ऑफ द कंडक्टर थोड़ा स्ट्रेट बना, ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल, यहां से यहां तक। और ये क्या हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे ऐसे मूव कर रही है, हर एक क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन एट बी होगा, ये क्रॉस सेक्शन एट सी होगा पॉइंट, ठीक है। तो अब हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, फील्ड है, एक्सेलरेट हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन अब हम इस मॉडल को मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एवरेज स्पीड से या एवरेज वेलोसिटी से मूव किए जा रहे हैं। तो इस चीज की, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वीडी होगी। अब आपको ऐसे में पढ़ाऊंगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी QE/m ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स टाउ। ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो अब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि ऐसे होगा और ऐसे आपको क्वेश्चंस पे डील करना है। अब मैं अंदर में नहीं जाऊंगा चीजों को। इससे बेनिफिट क्या होगा ना बेटा, देखो आपके पास अब 2 महीने, 2 महीने भी नहीं है, समझ लो। तो उस 2 महीने में एग्जामिनेशन टेम्परामेंट भी आपको डेवलप करना है, क्योंकि आप जानते होगे, लेकिन एग्जामिनेशन टेम्परामेंट एक अलग चीज होता है। आपको उस समय देखना है कि कैसे उस समय, अब जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, आज आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मालूम है कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है, कि तो उसी को लगाने की कोशिश करोगे कि सर ने अभी जो पढ़ाया है उसी से तो दिया होगा। लेकिन एग्जामिनेशन टेम्परामेंट क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं मालूम, आपको फ्रॉम द वेरी स्क्रैच सोचना पड़ेगा कि आपको कोई क्वेश्चन आया उसको रीड करना है, फिर क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कैसे जाके फिर आंसर को रीच करेंगे। ये कॉन्सेप्ट और टेम्परामेंट जब डेवलप होता है तो कहते हैं कि आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो गए। और वो अगर हमारा जनवरी एंड में है तो आपके लिए अभी ये टेम्परामेंट बनाना जरूरी होगा। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम इस चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। और इस टाइप से
में घबराना नहीं, थोड़ा फॉर्मूलाज आपको जो मैं बताते जाऊंगा ना, आपके साथ एक शेयर होगी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर वाले के साथ, एक फॉर्मूला ऊपर एक बॉक्स बना हुआ रहेगा सारे का, अब उसको ही मैं पढ़ाऊंगा। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, बार बार वो पन्ना खुलेगा तो आपको माइंड में वो स्टिक होते जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है बेटा। तो इन चीजों को करते हुए आप काम करेंगे, ठीक है। अब इतना डिटेल वर्जन्स वाले में टाइम नहीं रहा है बेटा, तो इसके लिए अभी उसको छोड़ देंगे। अभी हम हर हर एक दिन समझ लो, अब जैसे आप देख रहे हो ना क्रैश कोर्स टाइप का, तो उस क्रैश कोर्स में जो होगा, जैसे कि आपको जल्दी जल्दी आज मैंने आपको, अब 2 दिन तक मैं सिर्फ आपको करंट पढ़ाऊंगा, इस 2 दिन में सब कुछ कंप्लीट करवाऊंगा आपका, फिर तीसरे दिन आपको ग्रेविटेशन पे स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं अब इतना डिस्कशन नहीं करने जाऊंगा कि ग्रेविटेशन लॉ क्या है, मैं आपको स्टेट करूंगा कि व्हाट इज ग्रेविटेशन लॉ। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट, आई विल स्टेट इट। आप इसका यूज करोगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। हाँ, आपको लगता हो कि सर मुझे नहीं समझ, मुझे ये भी जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए 2 महीने का पेशेंस रखेंगे। उसके बाद आप मुझे बोलोगे ना, एग्जामिनेशन हो जाएगा ना, उसके बाद आप बोलना कि सर मुझे बैठ के समझा दो पूरा, तो मैं आपको समझाने के लिए बैठा रहूंगा। कोई भी टीचर हमारे भागेंगे नहीं। मैं जानता हूँ बच्चों के अंदर ये रहता है कि मुझे सीखना है चीजों को, तो उन चीजों के लिए अभी 2 महीने के लिए इसको बंद कर देंगे। अगर किसी के अंदर लगता है कि मैं हर प्रूफ के साथ जाऊंगा, हर इसके साथ जाऊंगा, समझूंगा, तो इसको अभी 2 महीने तक शांत रखेंगे सब लोग। अब क्या करेंगे, अब एटीट्यूड वो डेवलप करेंगे कि मुझे एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आना है। क्योंकि बेटा देखो, एक सच्चाई बात है, ये बोर्ड्स एग्जामिनेशन जैसा नहीं होता कि इसमें सबके 96% आ रहे हैं, सबके 92% आ रहे हैं, और जिसके 90 से कम आ गए वो बच्चे कहते हैं कि यार इसका तो मतलब लाइक कि ये साइंस का स्टूडेंट है ही नहीं। जनरली ऐसे ही कहते हैं ना कि 70 से अगर 80% के बीच में लाता है बच्चा, ऐसे हम लोग क्या है, जो जो एक रीड किया गया डेटा, वो जनरली कॉमर्स लेते हैं। 80 से 90 के बीच में लाते हैं वो बंदे, या तो साइंस लेते हैं, पीसीएम पीसीबी 80 से प्लस जनरली वाले बच्चे लेते हैं, और 90 से 100 वाले पक्के पक्की मतलब समझ लो कि वो एक टाइप से साइंस में, या तो साइंस तो लेंगे ये वाले 80 to 90, लेकिन वो जनरली ज्यादा आईआईटीज एनआईटीज के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, और 90 से 100 के बीच वाले उनको तो नीट निकाल। तो इस रेंज में जो बच्चे होते हैं इनका हमने रीड किया कि टेम्परामेंट क्या होता है। ये टेम्परामेंट वाले जो बच्चे होते हैं ना, 90 से 100 वाले, इनके अंदर टेम्परामेंट ये होता है कि सर मुझे फॉर्मूला बताओ, मैं अप्लाई करूंगा, सॉल्व करूंगा, नंबर ले आऊंगा। लेकिन ये खतरनाक भी होता है क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो चीजों को कि क्या कैसे हो रहा है। लेकिन अभी ये 2 महीने के लिए ये पॉलिसी चलाएंगे हम लोग, जब तक ले हमारा पहला सेशन ना हो जाए जेई का, ठीक है। इससे यस आप लोग सर। अग्रीड हो, सबको प्रॉब्लम नहीं होगा? हेमंत बेटा, कृष बेटा, किसी को, अंजलि बेटा, इशिता बेटा? नो सर। नो सर। ठीक है, और ऋत्विक बेटा, जितना भी सब कोई बोल सकते हो, राकेश बेटा, जितने भी हो सब बेटा आप लोग बोल सकते हो कि इसमें थोड़ा आप लोग पे हेक्टिक लगेगा बेटा, ये बात मैं मानता हूँ, डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन अब आपको बताओ हम लोग कैसे करें। अगर मान लो आज हम आपको टेस्ट पे टेस्ट ना लें, आपको वैसे ना पढ़ाएं, तो क्या आपके जेई एग्जामिनेशन का डेट चेंज हो जाएगा क्या उससे? क्या आपको उसमें बैठना नहीं पड़ेगा क्या उसमें? एक ना एक दिन तो उस एग्जामिनेशन में जाके बैठना है। तो ये चीजों को, और सब बच्चे, नेचुरल बात होती है, आप पहला पेपर दोगे डर लगेगा। डर क्यों लगता है? ब्रेन आपको बताता है, ब्रेन के पास सर्टेन आंसर नहीं है, आपको बता नहीं पा रहा है कि आपका होगा कि नहीं होगा। तो नहीं, इस कंफ्यूजन में जब रहता है कि होगा नहीं होगा, इस कंफ्यूजन में रहता है, तो डर लगना स्टार्ट होता है, क्योंकि ब्रेन बहुत सर्टेन आंसर चाहता है। एक भाई बता दो कि मुझे क्या है। जैसे आप जाते हो, अब आप चीजों के पास, आपके पास आइडिया नहीं है, शहर में आप घुस गए, कहाँ जाना है, किस प्लेस पे जाना है, कैसे जाना है, नहीं जाना है, किस जगह पे रुकना है, कुछ नहीं मालूम है, डर लगेगा शहर में घुसते ही, यार कहीं कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, कोई कुछ ऐसे तो नहीं हो जाएगी मेरे साथ। तो ब्रेन सर्टेन आंसर चाहता है, जब सर्टेन आंसर आ जाता है तो ब्रेन को कोई डर नहीं लगता है। तो इन चीजों के लिए क्या कहते हैं, ब्रेन का बहुत ये मतलब जनरल बिहेवियर है, डराता है आपको, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि रिस्क लेना, रिस्क जैसे आपको हो सकता है कि कुछ डराने का पर्पस ये है कि ब्रेन के पास कि रिस्क ना ले। रिस्क में जहां पे होता है, रिस्क जब भी लेते हैं तो देयर इज अ थ्रेट। दो चीज उसके साथ आती है, थ्रेट और रिवॉर्ड।
याद रखना, जब आप रिस्क लेंगे तो थ्रेट या रिवॉर्ड ही आएगी, ये दो ही चीज आएंगे। तो ब्रेन सेफ पोजीशन खेल के चलता है कि मुझे इन दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, मैं क्यों रिस्क लेना ही क्यों जाना। लेकिन क्योंकि आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, एग्जामिनेशन तो देना पड़ेगा, तो इस चीज के लिए अब आपके टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट भी इंक्रीज होंगे, आपके फुल सिलेबस टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, पार्ट टाइम से अब फुल सिलेबस में आ जाएगा आपको। मैं समझ रहा हूँ सर, आप बोलोगे कि सर मुझे अभी काइनेमेटिक्स याद नहीं है, मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन याद नहीं है सर, ग्रेविटेशन भूल गया सर, रोटेशन भूल गया सर, तो सर कैसे अब करें। तो अब इसके लिए मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूँ। अब मत पढ़ो थ्योरीज, जाके थ्योरीज का टाइम एक अलग था। अब रोटेशन पे क्या करो, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। जिससे ज्यादा डर लगे ना, इस एग्जामिनेशन का मैं आपको एक गारंटी बताता हूँ, इसमें थ्रेट जीरो है और इसमें रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड भरा पड़ा है। हाँ, जरूरी नहीं कि सारे में थ्रेट जीरो होता है, जरूरी नहीं है थ्रेट जीरो होता है। आप जोर से गाड़ी चला दो एकदम बाइक हाई रेस में, उसमें थ्रेट और रिवॉर्ड भी है। रिवॉर्ड क्या है, अच्छा लगेगा, एकदम पैशन आएगा, फील आएगा, वो स्पीड में चल रहे हैं, मजा आ गया। थ्रेट भी है, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई थ्रेट नहीं होता है। ब्रेन ऐसा, ये हर चीज में नहीं होता है, लेकिन इस एग्जामिनेशन में नहीं होता है कोई थ्रेट। इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें सिर्फ रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड भरा हुआ है, तो इस रिस्क को लीजिए। अब क्या कीजिए, आपको ग्रेविटेशन नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लगाना। एक सेकेंड बेटा, ठीक है, मैं 2 मिनट। ठीक है, तो अब इस चीजों को हम करेंगे कि क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे, ना कि उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। कि उसके ग्रेविटेशन में स्टार्ट करते कि अच्छा एक सॉलिड स्फीयर की तरह मानेंगे, उसका कैपिटल एम है तो उसके ऊपर फोर्स कैसा लग रहा होगा, ये सब चीज डेरिवेशंस में जाते, उसमें नहीं करेंगे। अब आपको कैसे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। अच्छा, मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में जानना है, ठीक है, क्या क्या किस टाइप के कंटिन्यूअस सिस्टम हमारे पास होते हैं, क्या होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, अर्थ भी एक सॉलिड स्फीयर की तरह माना गया है, उसके कारण से किसी पॉइंट पे हम ये बात जानते हैं, जब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था तो एक सोर्स चार्ज होता था, यहाँ पे सोर्स मास है। तो सोर्स मास क्या कर रहा है, अपने रीजन के आसपास एक फील्ड क्रिएट करेगा। फील्ड है सर, तो वो वेक्टर फील्ड होता है। वेक्टर फील्ड दोनों होते हैं, स्केलर फील्ड भी होते हैं, वेक्टर फील्ड भी होते हैं। तो वेक्टर फील्ड वेक्टर वैल्यूज असाइन करेगा हर पॉइंट पे, यहाँ पे मास के कारण हुआ है। तो ऐसे अगर वेक्टर वैल्यू असाइन होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। वहां सोर्स चार्ज के कारण होता है तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इन चीजों को सोच के आप क्वेश्चंस लगाएंगे कि अच्छा इसका क्वेश्चन ये आ गया, ये करेंगे, उस चीज से अब रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को आज से बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास अपडेट्स लगभग लगभग आपको गवर्नमेंट अनाउंस करने हो गया है, लगभग लगभग चीजें। तो इन चीजों से बचेंगे, अभी के लिए थ्योरेटिकल पोर्शंस पे नहीं जाएंगे। जिन बच्चों को डर लगता है सर कि मुझे बोर्ड्स में भी काम आएंगे सर, वो मैं मानता हूँ, लेकिन आपको जैसे ही जनवरी फरवरी के बीच में, फरवरी के बीच में जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद हम आपको बोर्ड्स का भी सपोर्ट देंगे। आपको जो डेरिवेशंस करवाना है, जैसे भी करवाना है, बैठ के करवाएंगे आपको। ठीक है, तो अभी के लिए ये स्ट्रैटेजी बना दो। ज्यादातर अभी क्या करोगे, जेई पेपर पे काम करोगे। स्कूल वाले को अभी थोड़ा रिलीज कर दोगे कि सर स्कूल में जो भी टास्क आता है सर ठीक है अभी करेंगे, बात अच्छी है, लेकिन अभी सर मुझे जनवरी तक थोड़ा अपना जेई वाला टाइप का देखना है। तो उसके क्वेश्चंस लगाएंगे और उसको चीजों को प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा। ठीक है बेटा, और टेस्ट सब देंगे।
ऑनेस्टी के साथ देंगे, ठीक है, भागेंगे नहीं बेटा कोई भी। तो इन चीजों के स्ट्रेटेजीज वाइज करते। और कल बहुत बच्चे बोल रहे थे कि नेट कनेक्टिविटी के कारण नहीं हुआ था, तो मैं फिर से आज स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, आज के टाइम में मैंने आपको पहले पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ कि देखो सिंपल सी बात है, ओम्स लॉ का अब एप्लीकेशन सीधे हम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम रेसिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी रेसिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये रजिस्टर है, इसका रेसिस्टेंस होगा, इसको बोलेंगे R1, क्योंकि ये रजिस्टर 1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको बोलेंगे V1। अब सर बताओ V1 अगर हम ऐसा लिखते हैं सर, यहां के केस में सिंपल सी बात है, अगर यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, या तो करंट इस डायरेक्शन में जा रही हो I का, या तो करंट इस डायरेक्शन में जा रही होगी। दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं? मैं एक को रेड से बनाता हूं, एक को ग्रीन से बनाता हूं। ये दो पॉसिबिलिटी है रेसिस्टर के, या तो पॉइंट ए बी मानता हूं, या तो ए से बी तरफ जा रही हो, या तो बी से ए तरफ आ रही होगी। ये दो पॉसिबिलिटी है। तो अब हम यहाँ पे जो वी लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, यानी वी कैसे लिखेंगे? इसको किरचॉफ लॉ लगाने के लिए अगर मैंने कहूं, तो यहाँ पे एक रेसिस्टर बनाएंगे जो कि बना हुआ है, देखो ये रेसिस्टर बना हुआ है। अब यहाँ पे पॉइंट ए लेते हैं, इस रेजिस्टर का एक एंड पॉइंट से जो जुड़ा हुआ ये वायर है, ठीक है, इस वायर को, तो इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे मैं पहला केस बता रहा हूं कि वी ए ज्यादा है वीबी से, ठीक है, वी ए ज्यादा है वीबी से। अच्छा, इसको करने से पहले एक छोटा सा मैं इस पे आपको एग्जांपल दे देता हूं। ये चीज यहाँ पे मान लेते हैं ये दो टर्मिनल होंगे। याद रखिएगा रजिस्टर के दो टर्मिनल होते हैं, जब आप इसको कंपोनेंट लेने जाओगे तो इसके दो ऐसे दांत निकले हुए होंगे। बैटरी का भी दो टर्मिनल होता है, कैपेसिटर का भी दो टर्मिनल होता है, ठीक है। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट ए जो है एक एंड को बता रहा है, यानी एक टर्मिनल को बता रहा है रजिस्टर के, दूसरा टर्मिनल बी है। अब मैं बोलता हूं यहां से स्टार्ट करते हैं के वी, ये किरचॉफ लॉ लगाना। किरचॉफ लॉ ये ओपन है, इसके ये तो क्लोज है नहीं। क्या मैं ए से चल रहा हूं तो क्या फिर वापस ए पे आ पा रहा हूं? जब तक ले मुझे यहाँ पे कोई एक कंप्लीट सर्किट बना के दे, कंप्लीट कोई सर्किट बना के नहीं देगा तब तक ले ये क्या है, ओपन है। क्योंकि मैं ए से चलूंगा फिर ए पे अब पहुंच सकता हूं सर, उस समय नहीं पहुंच सकता था। अब ऐसे नहीं होगा तो नहीं पहुंच सकता हूँ ए के, ए से जा रहा हूं बी पे रुक जाऊंगा। तो मैं मानता हूं यहाँ पे पोटेंशियल वी ए है, यहाँ पे ए से स्टार्ट किए, पोटेंशियल ए पे क्या है, वी ए है। अब मानता हूं करंट का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है आपके पास, या आपने माना है, जो भी किया है आपने या तो पहले ही मान लिया है, जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे आर इक्विवेलेंट निकालने, जैसे हमने सी इक्विवेलेंट निकालते थे, तो सी इक्विवेलेंट में क्या करते थे कि आपके पास ऐसे दो कैपेसिटर दिए होते थे जिनका कैपेसिटेंस C1 C2 होता था, उसको बैटरी के अक्रॉस छोड़ते थे, राइट बेटा। तो वहां हम क्या करते थे, क्यू बहाते थे, राइट, कि क्यू फ्लो कर रहा है और ऐसे जा रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, मान लिया ना कि इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। ये पहले मानते थे कि करंट का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, या आपको कोई कोई क्वेश्चंस में अभी वही बात होगी कि मैं दिखाता हूं कि यहाँ आई दिया रहता है, और वो बात करेंगे कैसे वो आई रहता है, कहाँ से वो आई आ रहा है, वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम ये जानते हैं कि अगर आई दिया हुआ है या मान लिया है आपने पहले, तो करंट के डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है रेसिस्टर के अक्रॉस। तो अगर करंट के डायरेक्शन में अगर आप ए से बी तक जाइएगा तो करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं ना आप, तो ड्रॉप होगा। इसका अर्थ क्या है, इसको लिखेंगे -IR, इसका रेसिस्टेंस R है तो, और इज इक्वल टू VB लिखेंगे। कहां पे पहुंचे, पॉइंट बी पे पहुंच गए, तो इक्वल टू VB, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, यहां से लिखते हैं कि ये VA माइनस VB इज इक्वल टू IR। ये क्या है VA माइनस VB, ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रकार से इस टर्मिनल के अक्रॉस है, I × R। ये डेल्टा V है, इसके नीचे लिखेंगे AB। क्यों, B पहला इनिशियल पॉइंट होता है, इसको ऐसा याद रखेंगे, डेल्टा V FI
पहला पॉइंट, पहला जो लेटर होगा इनिशियल होगा, दूसरा फाइनल है। सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे आपने ए से स्टार्ट किया ना। हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, आपने बी तक पहुंचे हो, राइट। हाँ हाँ, बी इधर ले आए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका अर्थ यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, यहाँ आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस आई आर, ठीक है। आप इसको आप क्या लिखोगे, डेल्टा बी ए। इसको कैसे रीड करेंगे, डेल्टा वी एफ आई। पहला इनिशियल ए से स्टार्ट किया था, बी दूसरा फाइनल, ठीक है। तो इसको कहेंगे माइनस आई आर। इसका अर्थ है सर, इसका अर्थ है कि सर मैं ये क्या बताता है, ये बताता है सर कि अगर वी ए जो पॉइंट हम चले थे उसका पोटेंशियल वी ए आपने माना था, इस पॉइंट को, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम जाते हैं बी तक जा रहे हैं तो एक्चुअली मेरा निगेटिव वैल्यू आ रहा है, यानी पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास जब करंट दिया हुआ रहेगा तो। अब करंट ना दे के दूसरा क्वेश्चन कर दे, ये ऐसे दे दे तो अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे आपने क्या बोल दिया, यहाँ पे एक प्रकार से आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे आप बोल रहे हो कि सर वी ए इज ग्रेटर देन वी बी है, यहां से यही ला रहे हो ना भैया, क्योंकि वी बी माइनस वी ए कर रहे हो तो निगेटिव में आंसर आ रहा है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, इसको पॉजिटिव बनाना है मुझे, तो इसको देखो, इसको इंप्लाइज दैट अगर दोनों तरफ माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो आई आर, और ये वाला इस साइड वाला माइनस, ये माइनस तो एक पॉजिटिव बना देगा, इक्वेशन के दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ चेंज आएगा इक्वेशन में, नहीं आएगा ना। तो दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किए माइनस का, तो यहाँ ये पॉजिटिव आई आर बन जाएगा, इस साइड में ये जो होगा ये बन जाएगा वी ए माइनस वी बी, होगा कि नहीं, ए आगे चलाएगा क्योंकि माइनस टाइम माइनस पॉजिटिव बना देगा, और ये पहले पॉजिटिव था तो अब माइनस से मल्टीप्लाई होकर निगेटिव बना देगा। इसका अर्थ है ये रहा। अब ये देखिए, वी ए माइनस वी बी एक पॉजिटिव नंबर दे रहा है, इसका अर्थ यही है ना कि भैया वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, दिस इज आई आर इज पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव मतलब वी इज ग्रेटर देन वी बी, ऐसे भी समझ लीजिए इनइक्वालिटी सॉल्व करके। तो इसका अर्थ है कि सर या तो करंट दिया रहेगा तो मैं एक प्रकार से कहूंगा कि करंट अगर रेसिस्टर्स के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल कैसा डिक्रीज होते जा रहा है। यहां पे पोटेंशियल ये था तो यहां पोटेंशियल ये हो गया। अगर मैं पोटेंशियल का ऐसे, अगर इसको मैं अगर ऐसे एक प्रकार से समझ लो कि ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ये रेसिस्टर के जीरो नहीं होगा, ये रेसिस्टर के अक्रॉस में जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं तो ये ऐसे ड्रॉप होते जाएगा सर, ठीक है। इस बात को समझ गए, समझ गए कि नहीं। यस सर। अब देखिए आपको याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, अगर वी ए यहाँ पे दे रखा है, ऐसे याद करने का तरीका, वी ए ज्यादा है ना तो आप इसको ज्यादा बड़ा वाला एक डंडा बना देंगे, वी बी छोटा है एक छोटा डंडा वाला बना देंगे। अब बताओ गेंद किधर से किधर जाएगा, अगर आपको इधर से गिराना है, अगर आपको एक प्रकार से बोल रहा हूं कि ए से बी तरफ बॉल फेंको, तो आप क्या कहोगे कि सर यहां से एक रस्सी बनाएंगे, और अब बताओ इस रस्सी में अगर कुछ रख के ऐसे रिंग लगा देता हूं तो क्या रिंग नीचे फ्लो हो जाएगी कि नहीं, अपने आप गिर सर वो ऐसे मूव करते हुए चली जाएगी कि नहीं। एक रस्सी बनाते हैं, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ रस्सी, अब यहाँ पे एक रिंग रखता हूँ और रस्सी को मैं ऐसे लगा दूं ऊपर हाइट तक, क्या ये रिंग ऊपर ऊपर जा पाएगी अपने आप। नो सर। लेकिन अगर मैं रस्सी को ऊपर से गिरा ऐसे बनाता हूँ ऊपर से, और ऊपर से ड्रॉप करता हूँ रिंग को, तो क्या ऐसे गिरते चला जाएगा कि नहीं। तो यस ये सर। एक प्रकार से समझ लो कि ऐसे जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन इससे आ गया, ठीक है। तो देखो अभी आपने क्या बोला, वी ए ज्यादा है वी बी से, क्या करंट का डायरेक्शन यही होगा क्या, देखते हैं। देखो यही आ गया ना, और यहां मैंने क्या बोला, बी छोटा है पोटेंशियल वाइज में, इसका पोटेंशियल छोटा है पॉइंट बी का, और ए का ज्यादा है,
तो इसी के लिए डिफरेंस हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया सर। ठीक है सर। उसके बाद आप बताइए इस केस में, दूसरे वाला केस, केस 2, जहां वीबी ज्यादा है और वीए कम है, तो आप क्या करोगे? ज्यादा वाले को एक बड़ा डंडा बनाओगे, छोटे वाले का छोटा डंडा। कैसे फ्लो होना चाहिए? कैसे रिंग, कहां से कैसे फ्लो होगा बताओ? बी से ए की ओर होगा कि ए से बी की ओर होगा? सर बी से ए की ओर। बी से ए की ओर होगा, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे बना देंगे। देखो ट्राई करो, आएगा क्या? यही आ गया। यानी इससे हम क्या जाने कि करंट के डायरेक्शन में अगर वो करंट क्या किसी रेजिस्टर से फ्लो करता है, तो हम करंट इस रजिस्टर के एक टर्मिनल से इंटर करते हैं, दूसरे टर्मिनल पे निकलते हैं। अगर वो करंट के डायरेक्शन के अलोंग हम जा रहे हैं, तो क्या होगा? मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और ड्रॉप होके अगर मैं जब तक ले दूसरे टर्मिनल से निकलूंगा, तो पहले वाले से कम होगा मेरा। ठीक है, अब यही काम देख लीजिए, यही हो रहा है ना कि आपको मूव कैसे करना पड़ेगा? करंट के डायरेक्शन में आपको ये बंध गया कि इधर ही मूव करना पड़ेगा, तो इधर ही मूव करिएगा। तो आपको मैंने क्या बोला, जब आप बी से चलोगे और ए पे पहुंचोगे, तब तक ले आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि आप रेसिस्टर में कैसे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब और भी चीजें आएंगी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेल का काम क्या है। याद रखिएगा, सेल को जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला क्या बताता है? पॉजिटिव टर्मिनल बताता है, और ये वाला निगेटिव टर्मिनल बताता है कि नहीं? यस सर। आज से ये गलत समझेंगे, इसको पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल। लंबा है ना, तो हायर पोटेंशियल एचपी पे है ये, और ये छोटा है तो लोअर पोटेंशियल। तो इसी के लिए जब बैटरी में हम लगाते हैं, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज लो से हाई की ओर मूव करता है। तो हम यहाँ पे मानते क्या कि पॉजिटिव चार्ज ही तो सर्किट में फ्लो हो रहा है सर, पॉजिटिव चार्ज ही तो सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो हम ऐसे दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, इसका नेचुरल डायरेक्शन, बैटरी का एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे है, दूसरा लो पोटेंशियल पे है। ये पॉजिटिव चार्ज इस रास्ते से जा नहीं सकता है, पॉजिटिव चार्ज को जाना है यहां से यहां तक, तो इसको पूरा रास्ता ऐसे कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। तो इसका नेचुरल फ्लो ऐसा होगा। ये बात समझ में आ गया? इसी के लिए हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही या तो आई निकालते हैं या तो क्यू निकालते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। और बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। तो हम जो बैटरी पढ़ रहे हैं या सेल पढ़ रहे हैं, उसका कभी भी ऐसा नहीं, आपके पास आप घर में बैटरी लगाते हो, सेल लगाते हो, वॉच में या कहीं पे भी आप लगाते हो, एक टाइम के बाद वो नहीं काम करता है। क्योंकि उसका क्या होता है, उसके अक्रॉस आप देखोगे, आज जब पहले दिन यूज करोगे तो उसमें जितना लिखा हुआ रहता है 1.5 का आपके पास, आप देखोगे वोल्ट मीटर लगा के नापोगे, तो कहोगे कि हाँ सर 1.5 आ रहा है। 2 दिन बाद नापोगे, 2 डेज के बाद यही रीड करोगे, तो आपका ये रीडिंग तो लिखा रहेगा, इस पे लिखा रहेगा 1.5 वोल्ट का, लेकिन इसकी रीडिंग हो जाएगी 1.25। लेकिन वो बैटरी हम नहीं मानेंगे कि इसके अक्रॉस हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, बना हुआ है। एक आइडियल बैटरी है जो कह रहा है कि मेरे अंदर केमिकल रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो पहला बात, आइडियल जो बैटरी मानेंगे, वो ये मानेंगे कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी जो पहले था वी था, वो हर टाइम पे वही बना रहे। ठीक है, और दूसरी बात, अभी जो हम बैटरी बनाएंगे उसमें एक केस या ले सकते हैं कि उसके अंदर इंटरनल इसका रेसिस्टेंस भी होता है। तो या तो बैटरी को ऐसा माना करेंगे, या तो अगर आपके पास जहां पे उसके इंटरनल रेसिस्टेंस सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे, वहां पे इसको बैटरी को ऐसा माना करेंगे। ये जो रेसिस्टर होगा वो एक्चुअली इसके अंदर का इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी होगा।
और इसको आर आई से, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और बाकी जो कैपिटल आर से जो रिप्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो आपके द्वारा लगाया हुआ रजिस्टर होता है। ये आप नहीं लगाने जाते हो, ये बैटरी के अंदर बनी हुई आती है। और आप बोलोगे कि सर इसको क्यों लगाते हो सर, तो ये आप चाह के भी नहीं हटा सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है ठीक है, चलो ये चीज हो गई। ये बैटरी होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा इसका सेल के साथ। ये देखो, ये हमें आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है ये चीज, कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके अंदर ऐसे रखते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। इसके ये हाई पोटेंशियल पे होता है, इसको पॉजिटिव को जो बोलेंगे हाई पोटेंशियल, और इसको कहेंगे लो पोटेंशियल वाला। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि पॉजिटिव निगेटिव से मैं आपको क्यों बचाना चाह रहा हूँ, इसका एक कारण भी है। कारण ये है कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट, आप एक एक प्लेट लेके आइए, एक प्लेट लेके आइए जो कि -2 वोल्ट होगा, दूसरा प्लेट लेके आइए जो कि -5 वोल्ट होगा। क्या आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा तो करंट नहीं बहेगा क्या? बहेगा। तो आप सर बोलोगे कि ये तो -2 वोल्ट है, -2 वोल्ट है तो इसका अर्थ है कि इसके ऊपर पक्के से निगेटिव चार्ज होंगे, इसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज होंगे, लेकिन तब भी करंट बहेगा। सर रीजन है कि ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे। निगेटिव में याद रखिएगा 5 इज ग्रेटर देन 2 होता है, लेकिन जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन भी उल्टा हो जाता है, तो यहाँ -2 ग्रेटर देन -1 होता है। तो यहाँ -2 हाई पोटेंशियल पे है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, छोटा वाला लो पोटेंशियल पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये सब चीजें हो जाएगी। अब देखिए एक, हाँ, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम बैटरी को कंप्लीट करते हैं, एक सर्किट कंप्लीट किया और बल्ब लगाया उसके अक्रॉस, और हमने स्विच क्लोज कर दिया, यहाँ पे स्विच क्लोज कर दिया, तो हम देखते हैं कि एक चार्ज को अगर मैं क्लोज पाथ पे ले जाता हूं तो कितना मुझे कैसे वर्क करना पड़ा हो। ठीक है, या आपको इस कॉन्सेप्ट को मैं इसको डिटेल वे में नहीं जाता हूं, इसको मैं ऐसे बताता हूं कि आप ऐसे समझ लीजिए ये बैटरी रहा, अब आपके पास एक इंटरनल रेसिस्टेंस आर, ये देखिए ये आर कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में प्रेजेंट। अब जब आप इलेक्ट्रोलाइट रखिएगा ही नहीं तो रिएक्शन होगा कैसे, और रिएक्शन जब करवाने बैठाइएगा तो इसके साथ रेसिस्टेंस भी आएगा। तो आप एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो, तो आप चाह के भी आर को खत्म नहीं कर सकते, तो ये हमेशा रहेगा। इसको क्या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। इस बैटरी के अक्रॉस जैसे आपको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आप जब डेफिनेशन पढ़िएगा तो कहा जाता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, ऐसा इसलिए बोलते हैं, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट रखते हैं बी और ये पॉइंट रखते हैं ए, ए जुड़ा हुआ है बड़े वाले प्लेट से तो ए हायर पोटेंशियल पे होगा, बी जो जुड़ा हुआ है छोटे प्लेट से वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो यानी हम एक प्रकार से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, या आपको जो भी है किरचॉफ लॉ लगाते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं। अभी कोई करंट बह नहीं रहा है रेसिस्टेंस के अंदर, तो अगर मैं यहां से चलता हूं, यहां से चलता हूं, बी से चलता हूं तो बी भी लिखूंगा। इससे करंट मान लेते हैं आई जो कि है 0, अभी क्या लिख रहा हूं, आई मान रहा हूं लेकिन है 0 क्योंकि अभी बह नहीं रहा है अभी के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए। तो यहां से अगर मैं मानता हूं करंट ऐसे बह रहा होगा, मान लेते पहले ऐसे मान लेते कि ऐसे करंट बह रहा होगा। ठीक है, तो यहां बह रहा होगा, तो अगर मैं ऐसे इसको क्रॉस करूंगा तो क्या मैं क्रॉस कर रहा हूं करंट के डायरेक्शन के साथ? तो हाँ, तो यहां लिख दूंगा -IR। फिर इसके बाद बैटरी से निकलूंगा, तो बैटरी से जो निकलूंगा इसको मानते ई, तो यहां से बताओ ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा हूं तो +E, और जहां खत्म कर रहा हूं तो VB, ये होगा VA, सॉरी, होगा कि नहीं? ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं KVL? ये बताओ, ये KVL ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अगर मैं B से स्टार्ट करता हूं चलना और A तरफ जाता हूं तो मैं KVL लिखते जाता हूं रास्ते में जितने भी आते जाएंगे, तो मैं B से स्टार्ट करता हूं तो VB लिखा,
रेसिस्टर के अक्रॉस में पास करूंगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन यही है, तो करंट के डायरेक्शन के साथ पास कर रहा हूं, तो -IR। अब बैटरी से जब है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा हूं, मतलब बैटरी के हायर पोटेंशियल या पॉजिटिव टर्मिनल जो भी कहिए, देखिए आपको कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए, माइंड में क्या होना चाहिए कि ये हमेशा ऐसा पॉजिटिव टर्मिनल कह रहे हैं तो पॉजिटिव नहीं है इसका, वो हाई पोटेंशियल पे, लेकिन कह सकते हैं आप कि इसको पॉजिटिव भी कह लीजिए यहाँ पे, लेकिन इस बात को माइंड में रखिएगा। तो इससे निकले तो यहाँ +E लिखा और ये इक्वेशन आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं VA हाई पोटेंशियल पे है, तो VA माइनस VB लिखते हैं, तो ये होता है E -IR। अब देखिए, क्योंकि आपने बोला क्या है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तब जाके E बनता है जब करंट 0 होता है, ओपन सर्किट होता है, यही तो बात बोल रहे हैं। जब I आप 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0, तो E = VA माइनस VB होगा। लेकिन जैसे ही आप करंट बहा दोगे, क्या ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, क्या ये इसके अक्रॉस जो आएगा वो उसका E होगा, क्या उसका EMF होगा? क्योंकि EMF को हम E से रिप्रेजेंट कर, उसमें से -I टाइम्स R होगा, वो होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी के लिए करते हैं, इसका कैसे नापते हैं, इसको नापने के लिए हम आगे देखेंगे, इसके थ्रू करंट पास करने ही नहीं देंगे, और फिर कैसे नापेंगे ये आगे आएगा, पोटेंशियोमीटर और सब कुछ आएगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा कि आपके पास, आपने तो रख तो दिया इस चैलेंज को, लेकिन प्रैक्टिकली इसको नापेंगे कैसे, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, अगर बोलेंगे प्रैक्टिकल बैटरी जिसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा, उसको मैं नहीं कह सकता हूं EMF ऑफ द बैटरी। EMF ऑफ द बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, ये दो अलग अलग चीज है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो कि ये है, दिस इज इक्वल टू E तब होगा जब उसके थ्रू, उस बैटरी के थ्रू कोई करंट नहीं पास कर रहा हो। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो यही चीजों को हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं। मम्मी। हाँ हैं मम्मी पढ़ा रहे हैं सर, देखो सर मम्मी बहुत तंग कर रहे हैं सर, इतना चीज दे दे रहे हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है बेटा, अरे तो ये चीजें याद रखेंगे, ठीक है। और ये सारे, एक चार्जिंग डिस्चार्जिंग अभी मैं छुड़वा रहा हूँ, क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग इसके बाद आएगा, ठीक है, इसको हम करेंगे। इसमें क्या है ना, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग में देखो यहाँ पे क्या है ना, आपने अभी तक तो एक सेल बनाया हुआ था, तो एक सेल में तो ऐसे ही होगा, लेकिन अगर मान लो कि दो दो सेल लगा दिया किसी ने, तो इसमें तो अगर आप मान लेते कि आपने ऐसे अरेंजमेंट बनाया, तो आप यहां से मान लेते आप एक जगह से करंट निकाल सकते हो ना, जिसको हम बोलते थे प्राइमरी सेल बोलते थे, कैपेसिटर में भी उसी के अक्रॉस सब कुछ करते थे। तो यहां से अगर आपने करंट निकाला, तो यहां देखो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से गुजरते हुए ये निगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, इसका डायरेक्शन करंट कैसे ट्रेवल करते हुए जा रहा है, जबकि हम हमेशा सोचते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे बहना चाहिए, छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ। अब लेकिन यहाँ तो बड़े वाला से, अब कोई मजबूरी है, अगर आप इसको मानने जाओगे, इसको मानोगे, तो लो यहां से आप निकाल लो, जैसे ऐसे निकालोगे तो यहां पे फिर दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ कॉन्सेप्ट होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, यानी एक बैटरी क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा, एक बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा, ठीक है। इस बात को हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन भी, ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए करने। अब देखो यहाँ पे आपने एक बात पूछ सकते हो सर कि ये 2 एम्पियर करंट आ कैसे रहा, ना बैटरी लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है, आप ये सोच सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर ये होता है कि बेटा अब आपके पास जो एनालिसिस आएगी ना, वो पूरा सर्किट का नहीं आ सकता है, हो सकता है किसी एक ब्रांच को लेके काम कर दे। मतलब सर, मतलब बेटा ये होता है कि ये आपने रेसिस्टर 1 लगा, ये रेजिस्टर 1 है, इसका रेसिस्टेंस R1, ये मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टर 2 है, और ये रजिस्टर 3 है, इसका रेसिस्टेंस R3 है, सब अपना बनाया हुआ।
और ये बैटरी से जुड़ी हुई है, और ये बैटरी से जुड़ी हुई है, तो अपना कुछ ना कुछ करंट पास हो रहा होगा। यहां से आई आ रही होगी, यहां से आई जा रही होगी, यहां पे डिवाइड हो रही होगी I1, और इसमें क्या जा रही होगी I-I1, और फिर वापस ऐसे बन के चली जा रही होगी, राइट? ऐसा हो रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ये पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ इस चीज को पढ़ रहा हूं। और मैंने आपको दे दिया, क्या दे दिया आपको, जैसे दे दिया ये करंट, ये वैल्यू दे दी, आई की वैल्यू दे दी। तो ऐसे चीजों को हम समझ जाते हैं कि हम पूरा सर्किट नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो सर्किट है, वो सर्किट का एक पार्ट है बस। सर्किट एग्जिस्ट कर रही है तभी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? इनकम्प्लीट सर्किट में करंट नहीं फ्लो होता है। अगर आप ऐसे दो बैटरी, अगर बैटरी का एक टर्मिनल लगा के और ऐसे रेसिस्टर लगा के छोड़ दिए हो, और यहाँ पे स्विच दिया है आपने, और ये स्विच ओपन रखा है, तो आप ऐसे नहीं समझिए कि आई बहा दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हो जितना आई जा रहा है, बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से भेज रहा है, उतना ही इसको आई चाहिए अपने तरफ, और उतना ही आई बैटरी के अंदर भी बह रहा होगा। तो सर्किट तो कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन को रीड कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हमने दे दिया आई कितना बह रहा था। तो ये बात समझ लीजिएगा कि ये एक ओपन सर्किट नहीं है, ये क्लोज सर्किट है, लेकिन उसका एक पार्ट है। ये बात समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा बताइए। अब आपसे क्वेश्चन पहले रीड कीजिएगा अच्छे से, ठीक है? एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्वेश्चन को रीड ऐसे कीजिएगा। आपको क्या बोल रहा है, इन द डायग्राम शोन बिलो फाइंड, पहला VAB, इसको क्या आप लिखिएगा, VAB को क्या लिखिएगा बताइए। VAB को आपने क्या बोला था बेटा, ऐसे क्या रीड कीजिएगा, पहला वाला इनिशियल पॉइंट है, दूसरा वाला फाइनल पॉइंट है, ठीक है? तो इसको क्या लिखेंगे, आप स्टार्ट कीजिएगा ऐसे। कहां से आपको इनिशियल स्टार्ट कौन सा करना पड़ेगा, B से करना पड़ेगा कि नहीं? आपने यहाँ पे क्वेश्चन रीड किया, पहला वाला ये वाला जो होगा आपके पास क्या है, हेलो, सुन रहे हो बेटा तुम लोग? यस। हाँ, तो आपका बी क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए बी से, VB लिखेंगे। अब बताओ, करंट ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब बैटरी आई, बैटरी के क्या पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे +10, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। क्या करंट के डायरेक्शन में ही हम इस रेजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं क्या? तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस टाइम्स I×R1, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। अब इस बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, क्या इस बार निगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं बैटरी के, तो क्या लिखेंगे -8 लिखेंगे कि नहीं? चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। फिर यहाँ पे जो करंट इससे पास कर रहा होगा, इसको भी लिखेंगे I। और क्या हो रहा है, अगर रेजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं लेकिन करंट के डायरेक्शन के साथ, तो क्या होगा, -I×R, जो कि है R2 मानते हैं अभी, चलो R2 मानते हैं। और फिर कहां पहुंच गए, ए पे, तो दिस इज इक्वल टू VA। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब चलो वैल्यू डालो, आई का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर लिख दो। R1 कितना है, 2 ओम। आई कितना है, 2 सर 2 एम्पियर। R2 कितना है, 4 ओम। सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ। VB 10 -4 -8 -8, तो हो गया आपको ये कितना हो गया, 4 और 4 8 16, 16 20 -20, तो +10 -20 इज इक्वल टू, जिसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। ये आ रहा है कि नहीं, दूसरे स्टेप में आ रहा है कि नहीं?
अरे आ रहा है कि नहीं? Yes. तो यहाँ पे वी बी इज इक्वल टू, अब आपके पास निकालना है ए बी। आपके पास क्या निकालना है? ए बी। तो यहाँ पे लिखिएगा सर कि ए आपके पास फाइनल पोजीशन है, बी से आप स्टार्ट किए थे, तो यहाँ लिख दीजिएगा इसको वी ए बी, एंड दिस इज इक्वल टू -10। समझ में आ गया? तो दूसरा वाला करके बताइए मुझे, ट्राई कीजिए सब लोग। ट्राई कर रहे हैं क्या सब? ट्राई कर रहे हैं सब लोग? Yes, अरे, sir. ठीक है, So, करो, करिए करिए। 2 मिनट लगेगा आपको। इस बार मैं वही बात बोल रहा हूँ, देखिए वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आपको चलना कहाँ से और कैसे चलना है वो चीज देखिए, और फिर सॉल्व कीजिए। अरे किसी का आंसर नहीं आया? sir, -10. कितना? -10. -10। इसका भी आंसर -10 आ रहा है। इसका बेटा मैंने बोला, इसका इसका देखो, इसका बोल रहा हूँ बेटा, दूसरे वाले का बी का, यानी मेरे को निकालना है वी सी ए निकालना है। अभी तक नहीं निकाल पा रहे हो? ठीक है, चलो मैं कोई कोशिश करता हूँ। अरे यार ये तो है, कैसे है? ठीक है, अब देखो कैसे आता है। आपको क्या मैंने बोला? वीसीए ना बोला? वीसीए में क्या है आपके पास, कैसे याद रखोगे? पहल फाइनल माइनस फाइव, वी फाइव ऐसे याद रखो, फाइव 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 फाइव, फाइव से याद रखो। तो पहला पॉइंट, पहला जो लेटर, ये पहला जो लेटर होगा, ये देखो पहला जो लेटर होता है सी, वो फाइनल होता है। दूसरा वाला जो लेटर होता है वो इनिशियल होता है। तो आपको इनिशियल क्या मानना है? ए मानना है, और कहां तक जाना है? सी मानना है। वी सी ए इज इक्वल टू क्या होगा? वी सी माइनस वी ए होगा कि नहीं? इसका अर्थ है कि ये वाला जो माइनस साइन के साथ रहता है, ये दूसरे बार जो आ रहा है, ये इनिशियल पोजीशन होता है। इस पे जो ए जो है वो इनिशियल पोजीशन होता है। इसका जो सी पॉइंट है वो क्या होता है? फाइनल पोजीशन होता है। आपको जब भी आएगा वी सी ए, तो आप पहले ऐसे लिखोगे वी सी माइनस वी ए। फिर इससे अर्थ आप क्या मालूम चल जाएगा कि सर अच्छा मेरे को ए से स्टार्ट करना है, चलो इस बार स्टार्ट करते हैं, फिर बताओ। अब देखो, अब देखो क्या होगा। मैं ए से स्टार्ट करता हूँ चलना, ए से स्टार्ट करता हूँ चलना, चला 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 चला। अब मैं बताओ, इसको रेसिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं, तो किसके डायरेक्शन में? करंट तो इधर बह रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा हूं कि नहीं? तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा वी ए, केवीएल लगा रहा हूं, वी ए यहां पे लिखूंगा प्लस माई आई इंटू आर। इसको टू बोला था ना, इसको R2 बोला था, इसको R1 बोला था। तो
+R2। अब बताओ, मैं चला 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 बैटरी के किस टर्मिनल से निकल रहा हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल से कि निगेटिव टर्मिनल से, बताओ। यहां से चल रहा हूं तो बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकल रहा हूँ, पॉजिटिव से कि निगेटिव से निकल रहा हूँ, किससे निकल रहा हूँ? अरे बोलो तो बेटा। इशिता बेटा बताओ, कौन से डायरेक्शन से किससे निकल रहा हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा हूँ कि निगेटिव से निकल रहा हूँ? सर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से निकल रहा हूं तो इसके लिए क्या लिखेंगे, +8। चला चला चला। अब इस रेसिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट, करंट तो इधर बह रहा है, तो उसके डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहा हूं, इस रेसिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं और दूसरे टर्मिनल पे चला गया, एक टर्मिनल से उठ के दूसरे टर्मिनल पे चला गया, तो इसके लिए पॉजिटिव लिखूंगा IR1। लेकिन अच्छा, मेरे को सी पे ही जाके रुक जाना था ना, सी पे ही फाइनल था ना हमारा, तो अच्छा इसको मैं लिखूंगा ही नहीं, और यहां पे आ गया, इसमें अब जाऊंगा नहीं, और यहां आके फिर मैं सी पॉइंट पे पहुंच गया। अच्छा सी यहाँ पे ये पॉइंट है, तो यहां से मैं सी पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसको क्या लिख दूंगा बताओ, वीसी लिखूंगा कि नहीं? ये वाला समझ में आया कि नहीं सबको? ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब ये निकाल सकते हो कि नहीं, VCA यानी VC माइनस VA, यहां से लिखो, कैसे लिखोगे? तो A को उधर ले जाओ, तो दिस इज I कितना है, 2 है, R2 कितना है, 4 है। सर 60। आप समझ में आ गया सबको? यस सर। समझ में आ गया? ये KVL लगाया, ये ओपन सर्किट नहीं है, सर्किट का एक ब्रांच दे दिया गया है, आपको पूरा नहीं दिया गया है एनालिसिस करने के लिए। तो आपने क्या बता दिया कि इस सर्किट का जो एक नेटवर्क है या ब्रांच है सर, इसका जो एक टर्मिनल आपने ए बताया है और जो दूसरा टर्मिनल बी बताया है, तो पहले वाले से जो हम लिख रहे हैं, ये वाला जो लिखा था यहां से, ये वाला यहां पे अगर आपने लिखा सर, तो पहले वाले से इससे इंप्लाइज ये होता है सर कि VA माइनस VB इज इक्वल टू -10। तो मैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा, PD अक्रॉस दिस A और B के बीच में, तो मैं 10 बोलूंगा, लेकिन यहाँ तो -10 आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था कि PD हमेशा ऐसे नापा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस है यानी मॉड लेते हैं उसमें। मैं बोलूं कि तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के बीच में डिफरेंस कितना, एज डिफरेंस कितना है, तो तुम कितना बोलोगे, निगेटिव में? तो बोलोगे कि सर आपने तो बोला नहीं कि हम दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे बीच में डिफरेंस, तो मेरी मम्मी है अभी 45 ईयर्स की और मैं हूं अभी 18 ईयर्स की, 20 मान लो अभी। अब गुस्सा मत जाना कि सर 20 साल के नहीं हुए हैं सर, अभी बहुत बाकी है सर। तुम्हारा कैलकुलेशन इजी करने के लिए तो कितना, 15 का बोलूंगा। अब ऐसे कोई नहीं नापेगा कि सर मेरा तो उम्र 20, मेरी मम्मी का 45, तो 20 माइनस 45 लिखता हूँ सर, नहीं, हमेशा ज्यादा वाला होता है पहले। तो इसका अर्थ यहां से मैं क्या बोलूंगा कि सर -10 आ रहा है, तो इसको करेक्ट करने के लिए, इसको 10 बनाने के लिए मुझे दोनों तरफ से 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो VB माइनस VA आएगा। यानी सर पहली बात बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 है, जिसमें बी हायर पोटेंशियल पे है और ए छोटा पोटेंशियल पे है। ये लंबा लाइन खींच रहा हूं आपको जस्ट माइंड में इमेजिन करने के लिए कि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो। केवीएल केसीएल सब कुछ जान गए थे, ये सब चीजें हमने पढ़ रखी है, ठीक है। नोडल एनालिसिस में यही बोलते हैं कि करंट एक अगर नोड से है, हाँ एक चीज मैं बता देता हूँ, नोडल एनालिसिस में या जब भी रहेगा आपके पास ऐसे डायग्राम आता है, I1 लिखा हुआ होगा, इससे I2 लिखा हुआ होगा और इससे I3 लिखा हुआ होगा। ये पॉसिबल है क्या ऐसे करना, ये डायग्राम, ये पॉसिबल है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्यों? तो बोलोगे P पॉइंट पे अगर मैं लिखता हूं सर, तो व्हाट इज इनकमिंग करंट, क्या P के तरफ
एक I3 आ रहा है सर। हाँ सर। क्या P की तरफ एक, अच्छा ये 3 है, 2 है बेटा। क्या एक I2 आ रहा है सर? हाँ आ रहा है सर। क्या P की तरफ एक I1 आ रहा है सर? आ रहा है सर। ये कुछ नंबर होंगे सर, कोई वैल्यू होगा, और इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? P पे इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग, इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग। तो आउट गोइंग क्या है? तो सर इससे कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं है जिसमें ये करंट यहां से जा रहा है, तो एक प्रकार से जीरो, कोई भी ब्रांच से जा ही नहीं रहा है, तो ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ अब ये बना सकते हो, अब देखो सर ये कर दो। अब क्या होगा? P पॉइंट की तरफ कौन कौन कैसे करंट आ रहे हैं? I3 और I1, तो I3 और I1 रहेंगे। और जा रहा है कौन सा सर? कौन सा पॉइंट P से जा रहा है? I2। तो ये केस पॉसिबल होंगे जहां पे हम बोल देंगे I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I1। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों इस पॉइंट से P एक पॉइंट है, इसको नोड कहते हैं, क्योंकि इस, देखो नोड क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इससे एक प्रकार से कितने चैनल बन रहे हैं, एक चैनल, दो चैनल, तीन चैनल, चार चैनल, पांच चैनल, इसी से बने जा रहे हैं इस पॉइंट से। ठीक है, तो इस नोड जो P नोड है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसको मान लेते हैं I1, इसको मानते हैं I2, इसको मानते हैं I3। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इस पॉइंट से सिर्फ करंट सब जा रहे हो, यहाँ इनकमिंग कितना है? जीरो है। आउट गोइंग कितना है? सब तो जा ही रहे, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये पॉसिबल नहीं है सर, अनलेस सारे जीरो ना हो। ठीक है, तो अगर सर जा रहा है इस पॉइंट से, तो तीनों डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो या तो एक को बना दीजिए इनकमिंग, तो देखो I2 है वो P की तरफ जा रहा है, तो इसको I2 को इधर कैलकुलेट कर लेंगे और इधर से हट जाएगा वो, और तब बोल सकते हैं कि हाँ इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग। ये बात समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है। ये देखो यही नोडल एनालिसिस होता है कि यहाँ से देखो इस पॉइंट से I2 आ रहा है, I1 आ रहा है, और जा रहा है I3 चला जाएगा इस पॉइंट O के अबाउट, हमने लिखा है कि नोडल पॉइंट। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे तो और अच्छे से हो जाएंगे। सो इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द आउट गोइंग करंट, ये होता है KCL। ठीक है, और KVL जानते हैं और देखना नेट करंट एट जंक्शन, ये वाला छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आप इस चीज को अभी मत देखो, ये बात को ही समझ लो। ये हालांकि यही चीज है, यही चीज है। ये देखो I3 को माइनस लिख के इधर ले आया, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन अभी आप छोड़ दो, इसके एग्जामिनेशन व्यू से कोई काम नहीं करता, ये अप्रोच लगाना इंपॉर्टेंट रहता है। और इसी से हमने प्रूव भी कर दिया था क्यू में। और ये कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस के ऊपर बेस्ड है। ये प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है? कि किसी भी पॉइंट पी पे कोई चार्ज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ना तो प्रोडक्शन हो रहा है ना तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। लूप लॉ लगाना जानते हो, आपको मैंने अभी जैसे बता दिया। क्लोज लूप रहेगा, आपने सर्किट का एक एंड लिया था, अब क्लोज लूप रहेगा तो आप कैसे लगाओगे? अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पॉइंट एक मानता हूँ O, ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बताओ करंट का डायरेक्शन पहले दे रखा है, दे रखा है कि नहीं सब में, इस सर्किट में। तो चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। अब यहाँ बताओ ये I जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? यहाँ पहले स्टार्ट करूंगा, VO से स्टार्ट किया ना, तो चलो VO पहले लिखूंगा। तो VO, अब बताओ इधर क्या लिखूंगा? यहाँ करंट के डायरेक्शन में इस रेसिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा? I इंटू R1 प्लस या माइनस? बताओ बताओ, अरे ट्राई तो करो, तभी तो मैं तुम्हें करेक्ट करूंगा। और यही हमारे पास मेथडोलॉजी है, यही मेथडोलॉजी है हमारी, कि आप मिस्टेक कीजिए लेकिन आपको इतनी बार समझाया जाएगा, इतनी बार समझाया जाएगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में वो चीज करेक्ट होके आएगी।
ठीक है, तो बताओ प्लस या माइनस लिखूं? कोई बता दो अपने आप को अनम्यूट करके। सर प्लस। प्लस, ठीक है, नहीं लिख, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, करंट का डायरेक्शन है। देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे, ये जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, 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 ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब मैं ओ से चला, ओ से चला, चला 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 चला। अब मैंने क्या बोला था पीछे में कि करंट के डायरेक्शन में अगर रेजिस्टर को क्रॉस करता हूं तो क्या होता है, ड्रॉप होता है पोटेंशियल का। तो -IR1। अब देखो फिर चला 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 चला, अब ये फिर से R2 को क्रॉस कर रहा हूं। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, IR2 लिखूं या R1? ये IR2 लिखूं माइनस में या प्लस में? बताओ। जो अभी किया है, देखो करंट का ये डायरेक्शन दे रखा है, करंट का डायरेक्शन दे रखा है, और आप किधर किधर मूव कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में। आप जो मूव कर रहे हो, आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ले देखो, रेड कलर से मूव कर रहा हूँ। आप यहीं से ओ से स्टार्ट किए होना चलना, ओ से स्टार्ट किए होना चलना। देखो आप भी तो ऐसे ही मूव कर रहे हो ना, देखो आप भी तो ऐसे ही मूव कर रहे हो ना, आप भी तो ऐसे ही मूव करते जा रहे हो ना। तो देखो करंट का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन क्या सेम है ना, तो माइनस उसमें लिखते हैं। अब बताओ यहां से, क्या करंट का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है क्या, जब मैं रेसिस्टर को क्रॉस कर रहा हूँ R2 को? तो अब यहाँ क्या लिखूं, प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? ट्राई करो, बोलो, मैं नहीं डांटूंगा, मैं 10 बार समझाऊंगा। बताओ, ट्राई तो करो, मैं नहीं डांट रहा हूं। क्या लिखूं, -IR2 लिखूं या +IR2 लिखूं? बोलो, अरे डरो मत। कृष बेटा बताओ क्या लिखूं, प्लस लिखूं? बताओ कृष बेटा क्या लिखूं? ये नहीं बेटा, प्लस नहीं लिखूंगा, प्लस माइनस। नहीं बेटा, माइनस लिखूंगा। क्यों? मैं देखो करंट का डायरेक्शन किधर, इधर। मैं कैसे चल रहा हूं, ऐसे ही तो जा रहा हूं भैया, ऐसे जा रहा हूं। देखो यहां से मुझे यहां तक जाना है, तो कैसे जा रहा हूं, यहां से यहां तक जाना है, तो ऐसे ही तो जा रहा हूं। करंट का डायरेक्शन क्या है, ये। अब बताओ यही अगर चलता जाता हूं मैं, फिर यहाँ करंट का डायरेक्शन ये, मैं जिस डायरेक्शन में चलता जा रहा हूँ ये ऐसे जा रहा हूँ। अब बताओ यहाँ R3 में क्या लिखूं, बताओ। इसमें R3 में क्या लिखूं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल गेन होगा या ड्रॉप होगा? फिर से ट्राई करो, फिर ट्राई करो, फिर से ट्राई सर करो। प्लस नहीं बेटा, माइनस, माइनस। देखो करंट के डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या है, ये 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 मेरा डायरेक्शन कैसे जा रहा हूं, मैं कैसे जा रहा हूं, ये ये ऐसे जा रहा हूं, ऐसे ही तो जा रहा हूं। तो -IR3। अभी रुको, इस पे करवाता हूँ, फिर से करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अब बताओ यहाँ एक बात बताओ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा हूँ कि निगेटिव टर्मिनल से निकल रहा हूँ जब चाह रहा हूँ तो? किधर से निकल रहा हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल से कि निगेटिव टर्मिनल से? अरे बताओ तो सही, ट्राई तो करो। पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव से तो यहाँ +E लिख देंगे, और दिस इज इक्वल टू कहाँ पे पहुंच गए, फिर चलते चलते O पे पहुंच गया, तो दिस इज इक्वल टू VO। VO से VO कैंसिल हो जाता है, और ये हो जाएगा -IR1, I कॉमन ले लीजिए, R1 + R2 + R3 ऐसा आएगा, और +E। ये आपके पास एक इक्वेशन सिंप्लीफाइड होके आ जाता है। इसी को तो हम बोल रहे हैं, इसी को तो हम बोल रहे हैं लूप लॉ, क्लोज लूप में। यहाँ पे 0 लिख देते हैं हमेशा, बार बार। हम ऐसे सोचते हैं कि O से स्टार्ट किए चलना, तो देखो चल रहे हैं, 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 चल रहे हैं। देखो आप चल रहे हैं, जैसे आप रेड कलर का बना रहा हूँ, रेड कलर जो बन रहा है, देखो आप ये बात देखो, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, ये बता रहा है कि ऐसे करंट बह रही।
आप जब यहां से स्टार्ट कर रहे हो, पॉइंट ओ से चलना, यहां से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे चलते जा रहे हो ना, डायरेक्शन तो आपकी ऐसे है ना। क्या आप करंट के डायरेक्शन के अलोंग चल रहे हो कि नहीं? करंट के डायरेक्शन अलोंग चल रहे हो कि नहीं, ये पहले बताओ। ये आप पर कर पा रहे हो कि नहीं? करंट का भी डायरेक्शन इधर, आपका भी डायरेक्शन इधर है कि नहीं, बताओ, ये चीज दिख रही है कि नहीं? यस सर। तो वहां पे जब भी करंट के अक्रॉस जाएंगे, अगर करंट के डायरेक्शन के अक्रॉस जाते हुए मैं रेसिस्टर से मिलूंगा और उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे पहुंचूंगा, तो मैं लिखूंगा माइनस टाइम आई आर। अब देखो यहाँ पॉजिटिव कैसे होता है, सेम चीज देखो, यही ये इसके लिए लिखा, इसी लूप के लिए लगाया, इसी सर्किट के लिए लगाया। अब देखो मैं अब बोलता हूं आपको इस तरह से कि मैं अब ओ से इधर अब ऐसे चलना स्टार्ट करता हूँ, चलता जाता हूँ, चलते जाता हूँ। अब बताओ, यहां से चला, अब यहां कैसे निकलूंगा, निगेटिव प्लेट से निकल रहा हूँ कि पॉजिटिव प्लेट से? यहां पे बताओ, ऐसे चल रहा हूं तो बताओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ। अरे जल्दी बताओगे तो मैं जल्दी लिखूंगा और सॉल्व होते जाएंगे क्वेश्चंस। मैं ओ से स्टार्ट किया, इधर चलने की है वो, तो बताओ मैं किस बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकल रहा हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा हूँ कि निगेटिव टर्मिनल से निकल रहा हूँ? सर नेगेटिव। तो नेगेटिव तो माइनस ई लिखेंगे, ये याद है कि नहीं? चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। आप चल रहे हैं ऐसे, देखिए आप चल रहे हैं ऐसे, करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे, ये दे रखा है ना। अब बताइए, यहां जब लिखेंगे, अब आप यहां जब लिखेंगे रेसिस्टर के अक्रॉस, तो यहां पे बताइए आप प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे? सर प्लस। हाँ, अब समझ में आया। अब लिखते जा रहे हैं। अब देखो फिर अब इस रेसिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं। अब देखो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट क्रॉस किए कि उसके अपोजिट में किए, मतलब करंट का डायरेक्शन इधर है, आपने क्रॉस किया ऐसे, तो अपोजिट में किया है तो प्लस, और फिर यही चीज होगी आई आर वन के साथ। या अच्छा, यहाँ थ्री से स्टार्ट होगा, थ्री होगा, आई आर टू, आई आर वन, और फिर दिस इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे लिखना चाहते हैं कि आप यहां से मानते हैं पॉइंट ओ, मान लीजिए इसको, तो वी ओ, और फिर यहां से ऐसे क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा ओ ये रहा, ओ ये रहा, हाँ, तो फिर क्रॉस करके फिर वापस वी ओ पे आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, यही बात आएगा आपके पास, दोनों सेम इक्वेशन देख लीजिए, सेम है कि नहीं। अब देख लीजिए, सब बोलिए सर यहाँ माइनस आई है, अरे बात बराबर है भैया, इसको इसको इधर ले जाइए, ये माइनस साइन को इधर ले जाइए, तो इधर से क्या आ रहा है आपके पास, इधर से आ रहा है ई इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, यही आ रहा है ना। इस इक्वेशन से, दूसरे इक्वेशन से क्या आपके पास आ रहा है, इसको ले जाइए, ई को उधर ले जाइए इस बार, तो आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, अरे यहाँ आई छूट गया, इज इक्वल टू ई। तो कैसे भी आप जाइए, आंसर वही आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। यस सर। अब एक काम कीजिए, ठीक है, और यही साइन कन्वेंशन देखिए, साइन कन्वेंशन याद है। यहाँ पे एक प्रकार से आप जैसे ही करंट जा रहे हैं, ऐसा समझिए करंट के डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं, ये देखिए आपका मूव करने का जो डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, माइनस की तरफ होगा, कि ऐसा लग रहा होगा कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से निकल रहे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, और ये रहा करंट का डायरेक्शन, ऐसे आप आ इधर से रहे, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे और यहाँ निगेटिव लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये एक क्वेश्चन करके देखिए आप, इसको एक क्वेश्चन, अच्छा ये वाला करवाना पड़ेगा, मुझे करवाना पड़ेगा, इसको करवाना पड़ेगा। आप 2 मिनट रुकिए।
अब बेटा ऐसा करेंगे ना, इस क्वेश्चन से आगे हम लोग दूसरे दिन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई थिंक टाइम भी हो गया, 7:12 हो गया। ठीक है, तो आप आई थिंक सर आ गए होंगे या मैम। हेलो सर, मैम। हेलो सर, मैम, सुनील सर। यस सर। हाँ, आपको होस्ट बना दे रहा हूँ सर, तो आप हाँ। अपना क्लासेस अपना कंटिन्यू रख सकते हैं सर। ओके। अरे यार, इतना फ्लक्चुएट तो। ठीक है सर। और थैंक यू सर। देखिए, हाँ, और हमने जैसे आज जो क्वेश्चन हम लोग थोड़ा थोड़ा सब कुछ क्वेश्चन के बेसिस पे